और नीचे वह क्या? हाँ, अब संगीत सुन लो। हाँ, उसमें संगीत शब्द भी आया था ना। गीत तो गाते हो, सुनते हो, हमने एक एक शब्द उसको पकड़ लिया। अब इसको देना है उदाहरण के रूप में। संगीत क्या होता है? हाँ, ये होता है, अब सुर भी तो आ गए, फिर इसके उपरांत संगीत क्या? उनमें से एक जल का कण यूं कर दिया तो क्या आ गया? कड़ 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 आएगा। देखो ये क्या है? यही तो संगीत है। आप बोलिए, ये कहाँ से आ गया? नवनीत में आ गया, मट्ठा में से आ गया, दही में से आ गया, दूध में से आ गया, पानी में से आ गया, आप में से आ गया, इन सब लोगों से आया? किसी से भी नहीं आ ही नहीं सकता। तब वो कहा हाँ हो गया। क्या हो गया? अनुसंधान पूर्ण हो गया। एक और चाहिए तो हम बता देते हैं। क्या बताएं? सुनो, दूध की धारा छोड़ दो, मट्ठा की भी धारा छोड़ दो, दही की भी भिगो करके उसके धारा छोड़ दो। ये सारे टूटते रहते हैं। नहीं समझे? टूटते रहते हैं। और वर्षा की भी धारा कितनी भी पड़े, बूंदे ही मूल में रहती, धारा नहीं रहती है। लेकिन आप जब घी को ऊपर से नीचे एक बर्तन रख करके छोड़ दो ऊपर से, और उसकी धारा को देखो, देखो कैसे देख रहे हो? उसमें टूटती नहीं है। इसको बोलते हैं परंपरा। ऐसे एक दो दिन की परंपरा बनती नहीं है। एक ही दिन में कोई परंपरा बना दे संभव ही नहीं है, बाद में बनती है। भगवान के द्वारा भी परंपरा नहीं बनती। ध्यान को भगवान ने बता दिया, उसके अंदर चलना प्रारंभ करते हैं तो ये भगवान की परंपरा नहीं, भक्तों की परंपरा है। लेकिन भक्त बहुत दिन तक चलते जाते हैं तो चलने के उपरांत वह रास्ता बन जाता है। इसलिए हमारे जीवन में अब वह खुशबू भी आ गई और वह संगीत भी आ गया, और वह यूं रखो, नवनीत में देखो, आपका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, और इसमें देखो, बोलो। इसलिए जर्सी क्यों विदेशी और गैया क्यों देसी, इसमें है वो। क्योंकि जर्सी गायों का घी निकलता नहीं, दूध तो काफ़ी निकलता उनका, लेकिन वो भी दूध गैया के दूध के सामने, पानी को तो फिर भी हम महत्व दे सकते हैं, नर्मदा के पानी को, उसमें मीठापन रह सकता है। वो कुछ केवल सोर्स ऑफ इनकम, वह केवल रुपया कमाने के लिए है, और सबसे ज़्यादा बीमार भी पड़ती है। विदेशियों में बीमारियां बहुत प्रकार की होती हैं, नहीं समझे? वो ज्ञात नहीं रहता, इसलिए वह बड़े बड़े रोगों के लिए वह कारण होता। ऐसी प्रकार के वह बीज बना देते हैं, हाइब्रिड के माध्यम से ये सब तैयार हो रहा है, किंतु आपको बिल्कुल रेडीमेड। तो ये क्या है? ये तो गड़बड़ है। किंतु वह रोग जनक है और ये एक रोग विनाशक है और पौष्टिक है। और आपके लिए उस घी में देखो, आपका बिंब दिखता है, आप दिखते हैं। शुद्धों में तो आप दिखना चाहिए। अभी अरहर परमिष्टि में आप नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? अभी वह घी नहीं बन पाए।
घी में और नवनीत में जो अंतर है वही अरहत परमेष्टि और बोलो सिद्ध परमेष्टि में है। तो आप क्या बनना चाहते हैं? तो पंच परमेष्टि को क्यों आराधित कर रहे हो? महाराज इसलिए कर रहे हैं, सिद्ध परमेष्टि जो गए हैं इसी मार्ग से ये लोग चल रहे हैं, हमें भी मार्ग ढूंढना है, इसलिए ये चल रहे हैं, हम भी इनके पीछे हो जाते हैं। लेकिन कभी भी आपको शुद्धत्व मिलेगा नहीं इस परंपरा के ऊपर चले बिना। परंपरा को अब कायम रखो। तो घी की जो धारा होती है अटूट होती है, एक सी रहती है, कितने भी आप जोर से छोड़ो तो भी वह धारा नहीं टूटती है। इसलिए परीक्षा करो, तेल देखो और हाँ दुकान में नहीं है, ये बोलते नहीं आप लोग, बोलते हैं ना, सही है ना? तेल देखो, तेल की धार देखो, अर्थ ये है पंच परमेष्टि में यदि धारा है तो शुद्धों की ही धारा है, और बाकी जितने भी उस धारा की ओर अभिमुख हैं। अभ्यास चल रहा है, अभ्यास चल रहा है। उम्मीदवार तो घी के पास निकट में नवनीत का ही नंबर है, अन्यथा नहीं हो सकता। यह इससे ज्ञात हो गया, हमें सीधा होना है। एक तार जो बनता हुआ सीधे होने के लिए बता रहा है, और ये टूट रहा है बार बार, ये सीधे करने के लिए है, इसमें सीधापन नहीं है। इसलिए हमारे सिद्ध परमेष्टि सीधे हैं, इसलिए सीजे हैं। सीजे का अर्थ क्या होता है? परिपक्व हो गए हैं। घी पका हुआ होता है और नवनीत पक्वता की ओर है, उम्मीदवार है, वो पका हुआ नहीं है। इसलिए हमें इस यात्रा को करना है। करना है क्या नहीं? हाँ, आज तो बिल्कुल आनंद आ रहा है क्या नहीं? अरे सुनने में इतना आ रहा है, कुछ लोग जो हैं आवाज़ के बिना अपनी गर्दन हिला करके कर रहे हैं। निद्रा तो नहीं आ रही? हाँ नहीं महाराज, निद्रा कैसे आ सके? तेल देखो, तेल की धार देखो, मैंने दुकान आ गए हमारे सामने। हाँ, तो ये धारा को देखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए हमेशा तैयार हो जाओ, तभी ये कार्य होगा। और यह जो आपने कहा था उस गीत में, खादी यहाँ पर देश की है तो विदेशी वस्त्र क्यों हैं? इन लोगों को धारणा है खादी का अर्थ एक प्रकार से खद्दर, नहीं समझे? खादी का अर्थ लाठा, खादी का अर्थ गांधी छाप वस्त्र। हाँ नहीं, जितने इसके तरह तरह प्रकार हैं, अन्यत्र किसी भी देश में इस प्रकार के प्रकार देखने को उपलब्ध नहीं होंगे। इस ओर वर्तमान में गति या रुझाव और झुकाव होता जा रहा है कि कई प्रकार के वस्त्र के निर्माण किंतु हथकरघा के माध्यम से हो रहे हैं। आप जो जिसने गीत गाया वो आते हैं ब्रह्मचारियों के पास, और ब्रह्मचारियों से सब देख दा करके गीत लिख लेते हैं, और ये लिखवाते रहते हैं, लेकिन ये चलते हैं। ये सारे सारे पढ़े लिखे होकर के भी विदेश को इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि इसमें कितनी सत्ता, इसमें अनगिनत जो है नमूने हैं। नमूने का अर्थ होता है तरह तरह की बातें, तो इसमें किसी प्रकार से कमी नहीं है। आप अपने दिमाग चलाते चले जाओ तो बहुत बहुत आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये मूल उद्योग माना जाता था। उद्योग का अर्थ उद्यम करना का एक साधन, और वो मूल साधन था। इसको हम कहीं भी फिट कर सकते हैं, कहीं भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से उन्नति क्या होती है,
परिष्कार क्या होता है और एक प्रकार से परंपरा जो चलती है वो अद्भुत है, किंतु इन दिनों में इसकी परंपरा को क्षति पहुंची है। क्षति इसलिए पहुंची है कि हम चलना प्रारंभ नहीं कर पाए और चले ही नहीं उस दिशा में, इसलिए रास्ता अपने आप ही समाप्त होता चला जा रहा। पथ पर आप चलते रहेंगे, वहाँ पर घास फूस आदि नहीं उगेंगे, और नहीं उगेंगे तो आप वहाँ पर चलते जाओ, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाँ पर पग पड़ जाते हैं तो अपने आप ही कंकर और पत्थर भी दूर होते चले जाते हैं, और पैरों के मार से वहाँ की धरती भी मुलायम हो जाती है, और वो कुमकुम की भांति उस रास्ता में मिट्टी अपना परिवर्तन ले लेती है। इसलिए आप निरंतर चलते जाइए, और निरंतर कंकर के ऊपर चलोगे, कभी भी पग चिन्ह नहीं देखने को उपलब्ध होगा, समझे? हाँ, डांबर रोड के ऊपर चलो, कुछ भी नहीं मिलेगा, और मिट्टी के ऊपर चलो, क्या मिलेगा? अरे नेत्र ज्योति अच्छी होगी और पगतलियों को मुलायम लगेगा, और आप चल करके गए, इसलिए पगचिन्ह आपकी संतान को उपलब्ध होगी, इसलिए वह पीछे आपके पीछे बिना कहे आता चला जाएगा। क्यों आ गए कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अब रास्ते की भी कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ प्रतिभा सनी के कुछ छात्राएं बार बार हमारे सामने यही कहते हैं, हमें अब कोई रास्ते की जरूरत नहीं। अरे जरूरत कैसे नहीं, रास्ता तो पहले चीनना चाहिए। नहीं, क्योंकि हमें तो निशान इसके जो आगे पहुंच गए हैं उनके, हाँ, जो चल करके गए हैं उनके उस रास्ते के ऊपर पग चिन्ह मिलते हैं, वही पथ माना जाता है, जो चिन्ह का ही अपहरण कर देता है। इतिहास को समाप्त करने का यह एक ऐसा तरीका है, इसलिए इस इतिहास से आप बचो। और इतिहास हमेशा हमेशा उस ओर ले जाता है जो अपूर्व है, अपूर्व है, अपूर्व है। अपूर्व मैंने अद्भुत है, अद्भुत है, अन्यत्र कभी भी वह नहीं उपलब्ध हो सकता। हम इस परंपरा पर हैं, जिस परंपरा के आदि में आदिनाथ भगवान, उससे पूर्व में भी और कई आदिनाथ भगवान, उससे पूर्व में भी और तीर्थंकर हुए हैं, और ये धारा कभी भी टूटी नहीं बीच में, और आगे भी इसी प्रकार नहीं टूटेगी, क्योंकि यह सीधा रास्ता है और ये शॉर्टकट नहीं है, इसलिए जेब कट की कोई चिंता नहीं। विदेशी के माध्यम से चलोगे ये सब होता चला जाएगा। बुद्धि का परिष्कार नहीं हो रहा है, उसका कारण भी यही है। इतिहास का पुट मिल जाता है तो अवश्य उसमें परिष्कार आ जाता है, जितना कहूँ उतना ही कम है। इसलिए इन उदाहरणों के माध्यम से कि आर्जव धर्म क्या होता है और सीधा धर्म क्या होता है, तेल क्या होता है और तेल की धार क्या होती है, और परंपरा को याद रखोगे। परंपरा का अर्थ क्या होता है? परम मैंने उत्कृष्ट और परा मैंने भी उत्कृष्ट। जो दो बार उत्कृष्ट में आ जाता है तो सर्वोत्कृष्ट हो जाता है। इसको आप याद रखेंगे। दूसरी, हाँ बिल्कुल, ये सिद्धांत तो है ही, क्योंकि यह परंपरा एक दिन में नहीं उत्पन्न हो सकती। इसके लिए आयाम की बड़ी आवश्यकता होती है और अविरल परिश्रम की आवश्यकता है। ये परिश्रम केवल बुद्धि का नहीं,
किंतु आस्था के साथ उसमें हमें जाना पड़ता है, तब कहीं जा कर के पूरा पूरा छटता चला जाता है और हमारा रास्ता सीधा है। और सीधा ही व्यक्ति होता है तो वह सीजता है। अरहंत परमेष्ठी अभी सीजे नहीं पूर्ण, किंतु हमसे ज़्यादा काफ़ी सीजे हैं, इसलिए हम उसको दे दे करके अपने आप को भी सजाना प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ हाँ, देखना नहीं, ध्यान रखो, केवल देखना नहीं, हाँ नहीं सब पुरुषार्थ करना है। हाँ, इनको पूछा क्यों? हाँ महाराज, अभी मैं अभ्यास कर रहा हूँ, जीवन में तो ज़्यादा तो किया नहीं था, उपवास कर रहे हैं, मुंह सूखता जा रहा है। ये सूखने में ही गीलेपन का महत्व क्या है मालूम पड़ेगा। और ये अनुभव उपवास जो करता है उसी को आएगा, बाकी दूसरे को बोलो अनुभव किसका आएगा? भोजन का आएगा। हाँ, इसलिए ये बहुत सर्वोत्कृष्ट है। इसके लिए हमारे आचार्यों ने कहा अनुभव करो, यही एकमात्र हमारे साथ रहने वाला है, बाकी जितने भी हैं वह तो यूं ही हैं। इसलिए उत्तम आर्जव का अर्थ एक प्रकार से बहुत सीधा सीधा होना है। हमें सीधा ही होना, वक्रता हमारे मन वचन काय की हमारे लिए दुखदाई है, और सीधापन हमारे लिए सिद्ध परमिष्टि बनाने वाला है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज।